जश्न इमाम हसन मुज्तबा इब्न अली अलैहिस्सलाम आगरा 2025। खानकाह कादरिया चिश्तिया नियाजिया मेवा कटरा आगरा में 6 मार्च को रमजान की मनाया गया। खानकाह के सज्जादा नशीन हजरत सैयद अजमल अली शाह कादरी चिश्ती नियाजी की सरपरस्ती मनकबती नशिस्त और रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। सैयद फैज़ अली शाह ने जानकारी देते हुए फरमाया, इमाम हसन मुज्तबा 3 हिजरी 50 हिजरी के नाम से प्रसिद्ध इस्लाम के दूसरे इमाम हैं। वो 10 साल 40-50 हिजरी तक इमामत के पद पर और लगभग 7 महीने तक खलीफा रहे। राशिदीन खलीफाओं का आखिरी खलीफा मानते हैं। रसूल अल्लाह के नवासे और हजरत अली और हजरत फातिमा के बड़े साहिबजादे हैं। 50 हिजरी में करबला के वाक़ये से 10 साल पहले जहर दिए जाने से शहीद हुए। रसूले इस्लाम ने फरमाया, हसन दुनिया में मेरे फूल हैं। अनस इब्ने मालिक ने बयान किया है कि इमाम हसन रसूले इस्लाम की सेवा में आए। मैंने उनको रसूल से दूर रखने की कोशिश की तो रसूले इस्लाम ने कहा है, धिक्कार हो तुम पर मेरे प्यारे बेटे और मेरे जिगर के टुकड़े को छोड़ दो। बेशक जिसने उसको परेशान किया उसने मुझे परेशान किया और जिसने मुझे परेशान किया उसने अल्लाह को परेशान किया। हजरत रसूल अकरम इशा की नमाज पढ़ रहे थे। आपने एक सजदे को बहुत देर तक अंजाम दिया। जब आपने सलाम भेजा तो लोगों ने आपसे इस बारे में सवाल किया तो आपने फरमाया, यह मेरा बेटा हसन जो मेरी पीठ पर सवार हो गया था और मैंने उसको अपनी पीठ से जल्दी उतारने में कराहत महसूस की। अब्दुल्ला इब्ने अब्दुर रहमान ने बयान किया है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम नबी के परिवार में सबसे ज़्यादा उनसे नज़दीक थे और वह इमाम हसन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि रसूल इस्लाम सजदे में थे तो इमाम हुसैन उनकी गर्दन या उनकी पीठ पर सवार हो गए और आपने इमाम हुसैन को उस समय तक अपनी पीठ से नहीं उतारा जब तक वो खुद पीठ से नहीं होते गए। और मैंने ये भी देखा कि जब आप रुकू करते थे तो अपने दोनों पैरों को इतना फैला देते थे इस इमाम हसन एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाए। हदीस की किताबों में आपके बारे बहुत सी हदीसें और फजीलतें बयान हुई हैं। कीर्ति 91 न्यूज की तरफ से सनी कुमार की रिपोर्ट। परिचय दें और जो आज का ये कार्यक्रम है उसके बारे में। सैयद फैज़ अली शाह खानकाह कादरिया चिश्तिया नियाजिया आस्थाना हज़रत महकिस रहमतुल्लाह अलैह से मेवा कटरा आगरा में से मुखातिब हूँ। रमज़ान माह मुबारक चल रहा है। मुक़द्दस महीना, इसमें लोग रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं और सदक़ा व खैरात करते हैं। कहा जाता है कि इसमें अगर आप खर्च भी करेंगे तो उसका हिसाब नहीं होता। जो आप खर्च करते हैं उसकी नेकियों का सिला भी 70 गुना ज़्यादा मिलता है। आज रमज़ान का 5वां रोज़ा था और एक रिवायत है 15 रमज़ान की और एक रिवायत है 5 रमज़ान की। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो अमीरुल मोमिनीन हैं और इस्लाम के 5वें खलीफा हैं। जैसे इस्लाम में खुलफा राशिद कहलाते हैं 4 खलीफा, तो 5वें खलीफा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हैं और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और हज़रत अली के सबसे बड़े साहबजादे हैं। हज़रत अली और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बड़े साहबजादे हैं। तो उनकी यौम विलादत का जश्न आज खानकाह में मनाया गया और आपके वैसे तो बहुत सिग्निफिकेंस हैं। आपकी शख्सियत बहुत ही वर्सटाइल है, जिसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं और यूरोपी मौरख़ीन ने, अरब मौरख़ीन ने अरबी फ़ारसी की किताबों में, उर्दू की किताबों में बहुत कुछ आपके बारे में लिखा। लेकिन चंद जो बातें वो की जाएँ तो आप इत्तेहाद के, मोहब्बत के सबसे बड़े अलमबरदार हैं और हज़रत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीस की, टॉलरेंस की, इंटरफेस का जो पैगाम दिया था, अखलाकियात का, इंसान कामिल को कैसा होना चाहिए उसका जो पैगाम दिया था, उसके अमली तस्वीर, यानी अगर कोई मेटाफर और एग्जाम्पल कहें कि आप हुजूर सरकार दो आलम जो उनके नाना हैं, उन्होंने कहा कि इंसान कैसा होना चाहिए, तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अमली तौर पर वैसे थे जैसा एक परफेक्ट और एब्सोल्यूट पर्सन को होना चाहिए। यानी आपकी पर्सनैलिटी में वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे जो एक अच्छे इंसान के लिए ज़रूरी है। किसी भी मज़हब के से ज़्यादा अहमियत होती है कि आपके करेक्टर्स कैसे हैं। मज़हब इसी की तालीम करता है। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के जो मलफूज़ात हैं, यानी आपके जो कौल हैं, आपके जो डायलॉग्स हैं या आपके थॉट्स हैं, कोट्स हैं, वो भी इसी तरफ अखलाकियात की तरफ हैं। जैसे आपने कहा कि गुनाह और झूठ
بدترین حماقت و بے وقوفی ہے، حق اور صداقت بہترین عقل مندی ہے، دھوکہ دڑی ایک مکافات عمل ہے جو دھوکہ دینے والے کی طرف پلٹتا ہے، اور نیکی بہترین جائے آخرت ہے، یعنی ہم دنیا سے لے کر جو چیزیں جائیں گے ان لے جائے جانے والے سامانوں میں سب سے بہتر سامان نیکی اور خیر ہے، اور وہ ہر ذی روح کے ساتھ۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آپ کو راستے میں ملا اور برا کہہ رہا تھا، تو آپ نے اس کو کچھ پوچھا کہ اگر تمہیں کچھ ضرورت ہو تو میں تمہیں دوں، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں لینا چاہتا۔ آپ نے پھر اس کو پیسے دیے، اور حتیٰ کہ وہ اسے 3-4 بار پیسے آفر کیے، اور وہ راضی ہو گیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ نواز رسول ہیں، تو آپ کتنا صبر کر سکتے ہیں، آپ میری دشنام ترازی کو میرے برا کہنے پر کتنا تحمل سے پیش آتے ہیں، تو اب مجھے یقین آ گیا کہ واقعی آپ نواز رسول ہیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں وہ ساری خوبیاں تھیں، وہ اسلام کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، 5ویں خلیفہ ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں شیعہ، سنی، سلفی، تمام مکتب فکر کے لوگ آپ کو کسی نہ کسی حیثیت سے اور کسی نہ کسی طرح سے اپنا رہبر، آقا و مولا مانتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، ان کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کو فروغ دیں۔ شکریہ۔ परिचय दें और जो आज कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में जानकारी दें। अख्तर वैसी न्याजी, आज अमीरुल मोमिनीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम आपकी यौम विलादत है। आपकी यौम विलादत 5 रमज़ान मुबारक को खानका शरीफ में सभी लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, और ये आज से नहीं, ये तकरीबन इस खानका शरीफ के अंदर, खानका नियाजिया आगरा के अंदर तकरीबन वर्षों से मनाई जा रही है, जिसके अंदर सभी लोग यहाँ पर फातह खानी होती है, और ये इमाम जो हसन सलाम है, ये हमारे दूसरे इमाम हैं, और इमाम की खासियत ये है, इन्होंने सभी को एक समान समझा, और एक वक्त ऐसा आया तो आपको पूरी रियाया का मालिक बनाया गया, लेकिन आपने उस रियाया को ठोकर मार के उस रियाया को और उन जो सत्ता के लालची लोग थे उन लोगों के हवाले कर दिया। इसमें हमारे जो चारों खलीफा हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह वजह, ये आपके बाद आप गद्दी पे तशरीफ़ फरमा हो गए, और आपने जो सत्ता के लालची लोग थे, उन सत्ता के लालची लोगों के लिए अपनी गद्दी को ठोकर मारते हुए सत्ता को उनके हवाले कर दिया। इसलिए आपका मुकाम बहुत ज़बरदस्त आला मुकाम है। आपका आज यौम विलादत है, आपका जन्मदिन है, ये सभी लोग यहाँ खानका नियाज़ शरीफ के अंदर सभी लोग एकत्र हुए हैं और काफ़ी हर्षोल्लास से आपका जन्मदिन मुबारक मना रहे हैं। ठीक, परिचय दें और जो आज कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में जानकारी। मेरा नाम दानिश नियाज़ी है और मैं यहाँ का एक अदना सा गुलाम। आज का दिन बहुत ही मुबारक और खुशी का दिन है। आज का दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे हज़रत मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जश्न विलादत है, और आप खुलफ़ाए राशिदीन में 5वें खुलफ़ाए राशिदीन हैं। जबकि 3 इख्तिलाफ है तारीख़ों में। आज 5 रमज़ान, कोई हजरात 15 रमज़ान को भी आपकी विलादत करते हैं, और हमारे यहाँ जो सिलसिला में जो चला आ रहा है 5 रमज़ान, तो हम उसी दिन, आज 5 रमज़ान है, 5 रमज़ान को ही आपकी विलादत मनाते हैं। बहुत ही खुशी और मुबारक दिन है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो।